men to woman, a woman to men, Man to woman. from penis to vagina. Finally saw this year's most nominated Oscar movie एमिलिया पेरिस, जो कि मोस्ट नॉमिनेटेड फॉरेन फिल्म भी है 13 नॉमिनेशंस के साथ, जो कि इसे काफी बड़ी बात बनाता है क्योंकि पास में टाइटैनिक, ला ला लैंड को 14 नॉमिनेशंस मिले थे, जिनका कल्चरल इंपैक्ट नॉमिनेट होने से पहले ही कितना भयंकर बन चुका था। एंड लास्ट किसी फिल्म को ऐसा 13 नॉमिनेशंस कब मिले थे? आज से 8 साल पहले शेप ऑफ वाटर मूवी को। एंड ये इस मूवी के बारे में भी हम भूल जाते, हमारे रेडार से निकल जाती अगर इसे 13 नॉमिनेशंस ना मिले होते। एंड फॉर सेक द लॉर्ड ऑफ द रिंग से ज्यादा इसे इज्जत मिलते हुए नजर आ रही है प्रोफेशनल क्रिटिक्स की तरफ से, जहां मैं भी हैरान था कि चलो देखते हैं क्या है इसमें खास बात है। कुछ बात तो होगी, पर देखने के बाद एक ही चीज मैं कहूंगा कि दिस मूवी इज एस। दिस मूवी सो डैम बोरिंग कि ऐसा लगता है कि मैं होमवर्क करने बैठा हूं एंड आई पेनफुली सैट थ्रू दिस, जहां मैं कोशिश कर रहा था कि हाँ चलो कभी तो बेटर होगी, मगर नहीं, जैसे कि इन्होंने कसम खाई हो कि जितना शैलो हो सके हम इसे उतना शैलो बनाएंगे। इसकी स्टोरी पता है क्या है? एक मैक्सिकन कार्टेल लीडर है जो दुनिया जहां के पाप करने के बाद अब बचपन से जो बनना चाहता था वो बनने की अपनी ख्वाहिश को पूरी करेगा, औरत बनने की ख्वाहिश को। पूरे जेंडर ट्रांजिशन के प्रोसेस से गुजरता है और फिर अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने की कोशिश करता है, जिसमें ज़ोई ज़ाल्डाना के कैरेक्टर को वो ज़बरदस्ती खींच के लेकर आता है। एक स्ट्रगलिंग लॉयर होती है एंड फिर वो बोलता है कि तुम मुझे इसमें औरत बनने के प्रोसेस में हेल्प करोगी, तुम्हें पैसे मिलेंगे 2 मिलियन पर ज़बरदस्ती। जहाँ फिर पैसे मिलने के बाद भी कुछ साल बीतने के बाद वो फिर उसे हायर करता है ताकि वो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उसकी हेल्प कर सके। इसके बच्चे और बीवी को पता नहीं था कि मेरा पति एक औरत बन चुका है और ट्रांजिशन करने के बाद उसे अपने बच्चे तो चाहिए ही, ऑब्वियस सी बात है, लगाव तो रहेगा ही। तो फिर यह गेम बनता है कि अब वो एमिलिया पेरिस है, अब वो की आंट है और वो सब मिलकर उनके बच्चे और एक्स बीवी के साथ मिलकर एक मैंशन में रह रहे हैं, जिसमें प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब उसकी बीवी को मूव ऑन करना होता है। मतलब उसको उसके पति के बारे में नहीं पता कि क्या हो गया, क्या ट्रांजिशन हुआ, वो मर गया है, लेकिन उसकी भी तो जिंदगी है। वो मूव ऑन करके किसी और मर्द के साथ शादी करके कहीं और अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है। एक आंट की तरफ कितनी टाइम तक वो रह सकती है? और यही चीज एमिलिया को हजम नहीं होती, जिसके बाद से चीजें और अगली होना शुरू हो जाती। नाउ अब मूवी है तो एक म्यूजिकल, जिसका एक गाना जेन्युइनली इतना वियर्ड है कि आई लाइक्ड इट। इतना वाहियात, सो मीमेबल सॉन्ग है पीनस टू वजाइना करके, कि कसम से मुझे गाना पसंद आया। बहुत मीमेबल है, मेमोरेबल तो उसके बाकी सारे गाने नहीं है, बट ये कुछ ज्यादा ही वहां पे वैजिनोप्लास्टी वाला जो शुरू हो गया था, आई मीन या वो एक एक्सपीरियंस तो था ही, काश मैं उसे अनसुना कर पाता। जिसमें अगर किसी की मैं अभी तारीफ करना चाहूँ तो मैं ज़ोई ज़ाल्डाना की परफॉर्मेंस ही करना चाहूँगा। यू जस्ट फील इट कि कोई एक्टर कितना अच्छा है कि जब वो अपने छोटे छोटे ठहराव पे भी ध्यान देने लगता है। उनका कन्विक्शन उनके कैरेक्टर में पूरी तरीके से नज़र आता है कि मेन लीड से जब वो ज़्यादा फ्रेम को होल्ड करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि मूवी का नाम है एमिलिया पेरिस, जिसकी मेन लीड है कार्ला सोफिया गैस्कन, और फिर भी मूवी की सेकंड लीड अच्छा काम कर रही है। जहां देखो मूवी का अपना एक एजेंडा है, पॉलिटिक्स है, अपॉर्चुनिस्ट मैनिपुलेशन से ज्यादातर लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोग इंडल्ज होते हैं क्योंकि उनके अपने शौक है, लेकिन यह बात समझना जरूरी है कि लोगों के अपने परसेप्शन अलग होते हैं और उसके अलावा एक पर्सपेक्टिव चीज दुनिया को लेकर अलग होती है कि हाँ, मेरे परसेप्शन से भी अलग एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, जिसे हमें एक पर्सपेक्टिव की तरह देखना चाहिए, जिसकी आप इज्जत करते हो। पर एग्री करना ना करना वो आपके ऊपर है, वो पूरी तरीके से आपकी चॉइस है। एंड उन चीजों को अगर हम साइड में रखकर मूवी की फिल्मोग्राफी और स्टोरी के बारे में बात करें तो इट्स एस। इनके पास बहुत ही बोल्ड और रिस्की सब्जेक्ट था, जिसको इन्होंने इतना शैलो तरीके से बनाया है कि इतना सब्सटेंस होने के बावजूद भी बहुत खोखली महसूस होती है। मूवी का मेन ट्रांस प्लॉट क्या ही कहानी में खास ऐड करता है। आप बस इसलिए कैरेक्टर को फील करना क्या शुरू कर दोगे कि उसके बच्चे उससे दूर जा रहे हैं, वो बंदा अपनी लाइफ को छोड़कर अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता, क्या मैं इसलिए मैं फील करना शुरू कर दूं? एक लॉयर है कहानी में जो एक्चुअल इनजस्टिस को हेट करती है एंड एंड में उन्हीं इनजस्टिस के करोड़ों पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है उसी ड्रग लॉर्ड से जिसने ना जाने कितनी औरतों, बच्चों, बाप भाइयों को मारा होगा। एंड एंड में ग्रेटर पर्पस क्या बन गया कि मैं उन फैमिलीज को उनकी डेड बॉडीज दिलवाने में उनकी मदद करूंगी ताकि उन्हें क्लोजर मिल सके। जस्टिस नहीं, किसी भी तरीके को कोई सहानुभूति नहीं, किसी को जेल नहीं भेजवाना, किसी के कर्मों की उसकी सजा नहीं दिलवाना, बस अपने गायब हुए बच्चों और उनके पतियों की डेड बॉडीज को आपको दिलवा देना, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली किसी ना किसी तरीके से कनेक्शन एमिलिया पेरिस का ही होगा कॉज ऑफ हर पास्ट लाइफ, क्योंकि इतनी इंटीमेट इंफॉर्मेशन कहां से ही निकलेगी।
जिसमें सेलेना गोमेज के कैरेक्टर चाहती क्या है कि मेरा पति मर चुका है, उसने न्यूज में देखा है, उसे नहीं पता कि एमिलिया पेरेस कौन है, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों के साथ मूव ऑन करूं। मैं कब तक एक फैमिली आंट के साथ कितने टाइम तक रह पाऊंगी, पैसा है मेरे पास, मैं अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकती हूं, तो क्यों ना अपने टर्म्स पे दूं। लेकिन एमिलिया पेरेस का अपने बच्चों के लिए फील करना वो ज्यादा सेल्फिश नजर आता है कि यू इंटेंशनली चूज दिस लाइफ। तुम जानती थी कि चीजें छूटेंगी तुमसे, ट्रांजिशन करने के बाद भी तुम एक औरत को ही डेट कर रही हो और पीछे से ये भी चाहती हो कि बच्चे और मेरी एक्स बीवी मेरे टुकड़ों पे पले, बिना इस बात को जाने कि उनके बाप के साथ हुआ क्या। ये तो वही बात हो गई कि चिट भी मेरा, पट भी मेरा, खड़ा मेरे बाप का, हर चीज आपको ही चाहिए। तुम कैरेक्टर की मजबूरियां फील ही नहीं कर पाते। मैं एक बार के लिए समझना चाहता हूं कि प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। कोई बाप कैसे अपने बच्चों को छोड़ सकता है अगर जेन्युइनली उनसे प्यार करता हो, पर उसे बताने की मोटिवेशन इतनी अनकन्विंसिंग है कि आई फील नथिंग फॉर हर। अगर आपको सांस लेनी है तो पुरानी सांस आपको छोड़नी होगी। एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी मूवी एमिलिया पेरेस को एंड में एक रिलीजियस मार्टर की तरह प्रदर्शित करती है एंड पीपल आर मार्चिंग डाउन द स्ट्रीट्स। दैट वाज सो बिजार कि क्या ही कुछ अचीव कर लिया उसने जिंदगी में। जहां एक बार के लिए अगर मैं ये भी मान लूं कि मूवी में उसका रिडेम्पशन आर्क नहीं है, तो वो बस एक कुछ अच्छा ही करना चाहती है, जो कि जेन्युइन सी बात है, पर उस अच्छा करने की कोशिश में वो चीज इतनी मेसी तरीके से प्रेजेंट की गई है कि इट डजंट वर्क व्हाट दे आर एमिंग फॉर। जहां मूवी इंडीड दिखने में काफी खूबसूरत है, अपने टोन में कोल्डनेस रखती है, पर कलरफुल कोल्डनेस है, जिसमें इट्स बिग, एक्स्ट्रावैगेंट एंड बूमिंग, बट इट्स नॉट वेरी रियलिस्टिक नैरेटिव। कैरेक्टर्स की बेसिक इंसेंटिव्स, इंपल्सेस ही रिडिकुलस है। जिसमें मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक मर्द है जिसे एक औरत का कॉन्सेप्ट पूरा पसंद है, जिसकी वजह से वो खुद औरत बनता है, औरतों के साथ ही रहना चाहता है और उस फेमिनिन एनर्जी को काफी एडमायर करता है कि जस्ट लाइक मैं सुबह उठूं तो डिज्नी प्रिंसेसेस की तरह खूबसूरत रहूं और खूबसूरत जिंदगी बिताऊं। जहां एंड में इस मूवी ने कुल मिला जुलाकर जेंडर, सेक्सुअलिटी और म्यूजिकल को इनसिंसियरली इस्तेमाल कर कर अपनी इनकॉम्पिटेंट स्टोरी को प्रिटेंशियसली सेल्फ इंपॉर्टेंट दिखाने की पूरी कोशिश की है। वेयर आई होप कि फ्यूचर में बेटर रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आएगा और अच्छा आएगा, पर दिस मूवी इज बैड। और 13 ऑस्कर नॉमिनेशंस, डैम यार, मुझे जेन्युइनली समझना है, कितनी बार जेन्युइनली बोल रहा हूं, मुझे समझना है कि क्या मुझसे छूट गया, क्या ऐसी चीजें आपने देखी जो मुझे नजर नहीं आई, बाकी बताना जरा। एंड यस, मैंने भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें सुनी हैं कि मूवी यूरोप में पूरी शूट हुई है एंड बताया जा रहा है कि मैक्सिकन कार्टेल पूरा कल्चरल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और उन्होंने एक मैक्सिकन एक्टर तक को इसलिए नहीं कास्ट किया क्योंकि मेकर्स का बोलना था कि हमें टैलेंट ढंग का मिला ही नहीं मैक्सिकन की तरफ से। ओह तौबा यार, कहना तो पड़ेगा कि इनका पीआर गेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एंड मैंने ये भी सुना था कि इस मूवी को देखने के बाद कुछ शायद मैक्सिकन बच्चों ने ही एक मूवी बनाई थी 20 मिनट की फ्रेंच के ऊपर, फ्रेंच सोसाइटी के ऊपर, वहाँ पे जहाँ पे वो सब गाने उन्हें गा रहे हैं और वो भी फ्रांस में नहीं है, अपनी जगह से ही वो कर रहे हैं। तो यस, इस मूवी के साथ थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स आपको धीरे धीरे और सुनने में मिलेंगे। एंड आई डेयर यू, एंड आई डबल डेयर यू एकेडमी, देना इसे ऑस्कर, मैं देखना चाहूँगा। बाकी अपने ओपिनियंस बताना। अब क्या ही कह सकते हो, जहाँ बुरी मूवीज होती हैं वहाँ मैं होता हूँ, ठीक ना, जहाँ बकचोदी रहेगी मैं वहाँ हमेशा मौजूद रहूँगा। एंड बुरे ऐसी मूवीज का नाम सुनते ही मैं पहले याद खड़ा कर देता हूँ, यो ब्रो मैं आ गया। बाकी तुम अपने ओपिनियंस में जरूर बताना। एंड यस, तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।